अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो देखिए, अक्सर हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया है। पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। दिल भारी रहता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन, और घर में रहते हुए भी चैन नहीं मिलता। असल में ये सब क्या है, ये हम सोचते हैं एक निगेटिविटी है, लेकिन यह उस बात की निशानी है कि हमारे घर में बरकत कम होती जा रही है। क्योंकि जहाँ बरकत होती है वहाँ कम में भी खुशियाँ होती हैं, और जहाँ बरकत नहीं होती वहाँ ज़्यादा में भी बेचैनी रहती है। आज मैं ना आपसे वही बातें शेयर करना चाहती हूँ जो रफ्ता रफ्ता ना हमारे घर में बरकत ख़त्म कर देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आइए फिर शुरू करते हैं वो बातें जिनसे हमारे घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, अल्लाह के ज़िक्र से दूरी सबसे बड़ी वजह। सबसे पहले हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारे घर में अल्लाह को वो जगह मिली है जो मिलनी चाहिए। नमाज को टाल देना, दुआ को सिर्फ परेशानी में याद करना, और अल्लाह का नाम ज़ुबान से कम हो जाना, ये सब बातें मिलकर घर की रूह को कमज़ोर कर देते हैं। जिस घर में अल्लाह याद नहीं रहता वहाँ रहमत रुक नहीं पाती। फिर चाहे पैसा हो, चाहे जितनी भी फैसिलिटी हो, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता जो दिल को थाम ले। बरकत अल्लाह के ज़िक्र से आती है, और जब ज़िक्र निकल जाता है तो बरकत भी चुपचाप चली जाती है। नंबर 2, नाशुक्री, नेमतों को हल्का समझ लेना। आजकल इंसान की आदत नाशुक्री करने की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम क्या करते हैं कि अल्लाह ने हमें सारी नेमतें दी हैं, रोटी भी हमें रोज़ मिल रही है वक्त पे, और अल्लाह ने हमें सेहत भी अच्छी दी है, फिर भी हमारी नाशुक्री ख़त्म नहीं होती कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और आज हमें कोई नेमत मिली तो कल हमें वो मामूली लगने लगती है। होना ये चाहिए कि हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे सर पे छत दी है, हमें सारे वक्त का खाना भी दे रहा है, अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत दी है। हम तो हमारे पास तो इतनी लातादाद चीज़ें हैं कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। शुक्र ना सिर्फ ज़ुबान से नहीं होता, बल्कि शुक्र ना इंसान की सोच से भी होता है, और जिस घर में शुक्र की सोच ही ख़त्म हो जाए वहाँ ना बरकत ज़्यादा देर नहीं रुकती। पॉइंट 3, कड़वी ज़ुबान और रोज़ की बहस। घर अगर सुकून की जगह है तो ज़ुबान को भी वहाँ सुकून देना चाहिए, लेकिन जब बात बात पर ताने निकले, आवाज़ ऊंची हो और हर बात में काटने की आदत बन जाए, तो घर का माहौल धीरे धीरे भारी हो जाता है। मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा, तो इससे हमारे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में बेसुकूनी आती है। पॉइंट 4, हलाल और हराम की परवाह छोड़ देना। आजकल हम तेज़ नतीजे चाहते हैं, पैसा जल्दी आए, चाहे रास्ता सही हो या गलत। लेकिन हराम की कमाई घर में दाखिल होकर सुकून को बाहर भेज देती है। वो पैसा खर्च तो हो जाता है, लेकिन दिल नहीं भरता। हलाल कमाई भले ही कम हो, लेकिन उसमें वो हमारे घर में खुशियाँ लेकर आती है और उसमें बहुत बरकत होती है। और जो सुकून हलाल कमाई में होता है, उसके अपोजिट हराम कमाई चाहे जितनी भी इंसान कर ले, उसमें कोई सुकून नहीं होता और कोई बरकत भी नहीं होती। पॉइंट 5, पाकीज़गी और सफाई से गफलत। गंदगी सिर्फ बाहर नहीं होती, वो दिल और दिमाग पर भी असर डालती है। बिखरा हुआ सामान, गंदी जगह, बिना वजह सामान जमा करना, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से थका देते हैं। पाकीज़गी रहमत को बुलाती है, और जहाँ रहमत आती है वहाँ बरकत भी ठहरती है। पॉइंट 6, बच्चों की तरबियत को हल्का समझना। बच्चे घर का आईना होते हैं। अगर उनकी ज़ुबान में बदतमीज़ी है, सोच में गलत रास्ते हैं, तो समझ लीजिए घर की फ़िज़ा बीमार है। अच्छी तरबियत सबसे बड़ा सदका है, और जिस घर में औलाद संभाली जाती है, अल्लाह उस घर को खुद संभालता है। पॉइंट 7, मुकाबला और जलन की सोच। दूसरों की ज़िंदगी हमेशा बेहतर लगती है क्योंकि हम सिर्फ उनको बाहर से देखते हैं। जब हम हर वक्त दूसरों से अपने घर की तुलना करते हैं ना, तो अपने घर की खुशियाँ मर जाती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जो दिया हो उसमें सब्र करना सीखें, और जहाँ सब्र है ना वहाँ सुकून आता है। पॉइंट 8, दिलों में गांठ और माफ़ी की कमी। पुरानी बातें अगर दिल में रखी जाएं तो वह जहर बन जाती हैं। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, घर को बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। जिस घर में लोग झुकना जानते हैं वहाँ बरकत खुद झुक कर आती है। और माफ़ कर देने से दिल कभी छोटा नहीं होता, बल्कि दिल का एक बोझ उतर जाता है और इंसान बेफिक्र ज़िंदगी गुजार रहा होता है।
دیکھیں دل کو ہمیں ویسے بھی اپنے پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دل میں 3 دن سے زیادہ ہم کسی سے اگر کناہ رکھیں گے تو اس کی تو ویسے بھی بخشش نہیں ہوگی، تو اس لیے ہمیں دل کو ویسے بھی اپنے پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اس سے ہمارے گھر کی برکت بھی ختم ہوتی ہے اگر ہم دل میں بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ 9، توکل چھوڑ کر صرف ڈر میں جینا۔ دیکھیں بہت سے بہن بھائی کیا کرتے ہیں، ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، کل کا انہیں ڈر ستائے ہوئے ہوتا ہے کہ اب کل کیا ہوگا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے کوئی سیونگ بھی نہیں کی، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اب لائف میں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے تو بہن بھائیوں کا گھر بھی نہیں ہوتا، مطلب کچھ بھی ان کی لائف میں اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ ڈر میں ہی جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ ڈر چھوڑ کر اللہ پر توکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری لائف میں کرے گا اچھا ہی کرے گا، تو ان کے گھروں میں برکت بھی آئے گی، دل میں سکون بھی آئے گا، اور ساری فکر وہ اللہ پر ہی چھوڑ دیں گے۔ اور توکل ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، اور جو نتیجہ ہے نا اللہ پر چھوڑ دیں، تو پھر ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے نا تو ہمیں اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے۔ اور جس گھر میں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہاں مشکلیں بھی ادب سے آتی ہیں۔ اور یہ تھے وہ 9 پوائنٹ جن کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے بہت بڑے بدلاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان پوائنٹ پر غور کریں، اور بس نیت کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، زبان کو نرم کرنا ہے، اور اللہ کو واپس اپنے گھر میں اہمیت دینی ہے۔ یاد رکھیے برکت شور نہیں کرتی، وہ چپ چاپ آتی ہے، اور جب چلی جاتی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر خالی خالی لگنے لگتا ہے۔ اگر آج سے ہم نے اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کر دیا تو یقین مانیے برکت بھی راستہ ڈھونڈ لے گی۔ اور ہمارے گھروں کی سب سے بڑی دولت اللہ پر یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ کو یاد رکھیں۔ دیکھیں اللہ کو جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا وہاں گھر میں برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، چاہے جتنی بھی دولت ہو، عیش و آرام ہو، لیکن سکون وہاں نہیں مل سکتا۔ تو یہ تھے برکت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ولاگ کو اب میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ملتی ہوں پھر نیکسٹ ولاگ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھا سوچیے، اللہ کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہی زندگی کا سکون ہے۔